हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम फिर से पढ़ा रहे हैं। हम 12th के लेक्चर 4 लेंगे हम, या 11th का लेक्चर 4। आज हम पढ़ाएंगे सॉलिड के कितने प्रकार है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और उसके बाद जो भी जीएस की तैयारी करते हो उनके लिए है कि टाइप ऑफ सॉलिड के कितने प्रकार हैं। ठीक है, वहाँ पढ़ा दिए थे कि सॉलिड क्या है, यानी कि एक वैसा भौतिक अवस्था वाला पदार्थ जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, वह ठोस कहलाते हैं। यानी कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव द डेफिनिट शेप एंड द डेफिनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड। उसी को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो ठोस वहाँ पूरी तरह हम पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार। पहला लिखिए कि टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के कितने प्रकार है। ठीक है, यानी कि ठोस के कितने प्रकार है। क्वेश्चन पहला है कि ठोस के कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया। ठीक है, लिखिए आंसर, लिखिए ठोस को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। पहला लिखिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस लिखिए वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के मिलने से हुआ है, बना है। यानी कि वैसा ठोस जिसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के मिलने से बना है। अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के मिलने से क्या हुआ, बना है, और उनका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, ज्यामितीय आकृति होता है, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी देखिए वैसा ठोस जिसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के मिलने से बना हुआ है। यानी कि बहुत से छोटे क्रिस्टल के अत्यधिक संख्या में, अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के अत्यधिक संख्या में मिलने से बना है। अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के अत्यधिक संख्या में, अधिक संख्या में मिलने से बना हुआ है, मिलने से बना, संख्या में मिलने से बना है। बना है, और प्रत्येक का निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, और प्रत्येक का निश्चित
प्रत्येक का क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, यानी कि वैसा ठोस जिसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के अधिक संख्या में मिलने से बना है। अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के मिलने से क्या हुआ, बना हुआ है, और प्रत्येक का क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, और उसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप देख लीजिए सोडियम क्लोराइड। उदाहरण में देखिए, यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम है, इसी में क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, यही क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है और यह क्लोरीन है, यानी कि NaCl है, यह स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। यही क्या आ जाएगा, उदाहरण में NaCl आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उदाहरण में लिखिए सोडियम क्लोराइड, ये पूरा नाम लिखने से कोई दिक्कत नहीं। NaCl आप लोग जानते हैं, क्योंकि 10th में आप जिसमें पढ़े होइएगा, जिस सर में, जिस इंस्टीट्यूट में, वह पूरा पढ़ा दिए होंगे। ZnS है, जिंक सल्फाइड है। ठीक है, उसके बाद ऑल द धात्विक, सभी धात्विक तत्व लिखिए, सभी धात्विक तत्व, सभी धात्विक तत्व, धात्विक तत्व, नेप्थलीन, नेप्थलीन, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, यही क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि वैसा ठोस जिसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के मिलने से हुआ है। अत्यंत छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, यानी कि वैसा ठोस जिसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के अधिक संख्या में मिलने से बना हुआ है, और प्रत्येक का निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, और उनमें प्रत्येक का निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड के है, सभी धात्विक तत्व नेप्थलीन है, यानी कि छोटे छोटे आदमी बड़े आदमी का निर्माण करते हैं, यानी कि एक कंकर को, एक छोटे छोटे तिलियों को जोड़ लो तो एक मत वाले हाथी को भी आप क्या कर सकते हो, बांध सकते हो। छोटे छोटे घास के पत्तियों से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार की एक रस्सी बना सकते हो कि आप एक मत वाले हाथी को भी क्या कर सकते हो, बांध सकते हो। उसी प्रकार यह भी है कि छोटे छोटे ही क्रिस्टल बड़े क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, और उनमें प्रत्येक का निश्चित ज्यामिति क्या होता है, आकृति होता है, इज कॉल्ड कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। उदाहरण, सभी धात्विक तत्व, अधात्विक तत्व में फास्फोरस भी आ जाएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे फास्फोरस, ऊपर लिखा देंगे। ठीक, कोई बात नहीं, सोडियम क्लोराइड, सभी धात्विक तत्व। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कर लिए होइएगा। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे कि क्रिस्टल और क्रिस्टलीय ठोस नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, और एग्जाम्पल है कि अधात्विक तत्व भी है, अधात्विक तत्व भी आ जाता है, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, ETC। यहाँ भी और भी एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा, आधात्विक तत्व, फास्फोरस, सल्फर, ETC आ जाएगा। फिर से समझिए, एक वैसा ठोस जिसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के अधिक संख्या में मिलने से बना हुआ, यानी कि छोटे छोटे क्रिस्टल ही बड़े क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, और उनका डेफिनिट निश्चित ज्यामितीय क्या होता है, आकृति होता है, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या तो स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, जो नहीं किया है वो क्या कर लेंगे, कर लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिए कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। यह भी स्क्रीनशॉट क्या कर लिए, तुरंत कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं उससे हमको। अब अगला लिखिए दूसरा कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, लिखिए वैसा ठोस
जिसका निर्माण नहीं वैसा ठोस अक्रिस्टलीय ठोस, ये नहीं बुझाता होगा, ठीक है, काला पेन से लिखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय 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 ठोस लिखिए। अक्रिस्टलीय ठोस अमोर्फस शब्द से बना हुआ है। अक्रिस्टलीय तलीय शब्द ग्रीक भाषा के अमोर्फस शब्द से बना है। अमोर्फस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कोई रूप नहीं, ठीक है, कोई रूप नहीं होना, कोई रूप नहीं होना, ठीक है, नहीं होना, यानी कि ये अमोर्फस का जो अर्थ होता है कोई रूप नहीं होना। कोई पूछेगा कि अमोर्फस का अर्थ क्या है तो सीधा बताइएगा नो फॉर्म, कोई रूप नहीं होगा। यानी कि अक्रिस्टलीय शब्द ग्रीक भाषा के अमोर्फस शब्द से बना है। अक्रिस्टलीय जो ठोस है, अक्रिस्टलीय शब्द ग्रीक भाषा के अमोर्फस से बना है, अमोर्फस शब्द से बना है यह अक्रिस्टलीय ठोस, जिसका अर्थ जो होता है कोई रूप नहीं होना, कोई फॉर्म नहीं होना। यानी कि वैसा ठोस, अब इसको हम लिख सकते हैं वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से कमजोर वांडरवाल बल के साथ जुड़े होते हैं, तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अनियमित रूप से, यानी कि नियमित रूप से नहीं जुड़े होते हैं, यानी कि अनियमित रूप से कमजोर वांडरवाल बल के साथ क्या होते जुड़े होते हैं, तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फिर से समझिए कि अक्रिस्टलीय शब्द ग्रीक भाषा के अमोर्फस शब्द से बना है। अक्रिस्टलीय शब्द की जो उत्पत्ति हुई, अक्रिस्टलीय शब्द है, यह एक शब्द है, ठोस भी है, अक्रिस्टलीय ठोस नाम दे दिया गया, शब्द तो कहलाएगा। तो क्रिस्टलीय शब्द ग्रीक भाषा के अमोर्फस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कोई रूप नहीं, यानी कि इस अमोर्फस का जो शब्द होता है कोई रूप नहीं, कोई फॉर्म नहीं। अब क्लियर कट डिफिनेशन आ गया कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से कमजोर वांडरवाल बल के साथ जुड़े होते हैं तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए कौन कौन सा आ जाए, आप कहिएगा कि सर कौन कौन आ जाएगा, तब प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीथीन, रबर, क्वार्ज, सिलिका, SiO2 इसको कहते हैं, ETC, ठीक है, या क्वार्ज ग्लास आ जाएगा, रबर और क्वार्ज ग्लास,
यह सब क्या आ जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस आ जाएगा। यानी कि वैसा ठोस जिसका या फिर जिसमें अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अनियमित रूप से इरेगुलरली वांडरवाल बल के साथ जुड़े होते हैं तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस। प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, रबर है, क्वार्ट्ज है, सिलिका, इसका अर्थ होता है कोई रूप नहीं है, मॉर्फस शब्द से बना। आप प्लास्टिक है आपके पास, अगर उसको आप फायर आग के कांटेक्ट में सामने ले आते हैं तो धीरे धीरे वह क्या करना था, भड़कना चालू कर देता। अब वह जिस प्रकार का थैला है, यानी कि थैला किस प्रकार का था, इस प्रकार का, अब धीरे धीरे इस सुकुर का इस प्रकार बने, यानी कि कोई रूप ही नहीं है, कोई फॉर्म ही नहीं है, कोई भी इसका क्या होता है, रूप ही नहीं होता है। अब दूसरा क्या, पॉलीथीन। पॉलीथीन हम पढ़ाएंगे 12th में आपको, पॉलीमर चैप्टर 15वां में, कि बहुत से इथीन जब मिलते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। बहुत से इथीन मिलते हैं तो पॉलीथीन, बहुत से मर्स यूनिट मिलते हैं तो पॉलीमर्स का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार पॉलीथीन को जब आप आग के कांटेक्ट में ले जाइएगा, कांटेक्ट द फायर, आग के सामने संपर्क में, तो पॉलीथीन का भी रूप अलग अलग। अब उसको क्या कर देते हैं, मेल्ट कर उसको दूसरा पॉलीथीन भी बना सकते हैं। ठीक है, उसका नष्ट कर अब दूसरा भी पॉलीथीन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वही है अमॉर्फस, यानी कि क्रिस्टलीय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के अमॉर्फस शब्द से हुई है, ऐसे बना हुआ है। क्रिस्टलीय शब्द ग्रीक भाषा के अमॉर्फस शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है कोई रूप नहीं होना। क्या प्लास्टिक का कोई रूप है, इसी का कोई रूप है, नहीं कोई रूप है। इसको हम जब चाहे तब चाहे, जिसको जिस मन रूप में चाहे उस रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको आग के सामने केवल ले जाएंगे, इसको लैब में ले जाके उसके बाद इंडस्ट्री में ले जाके इसका अलग रूप चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद क्या, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से कमजोर वांडरवाल बल के साथ जुड़े होते हैं तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। पॉलीथीन है, सिलिका है, क्वार्ट्ज है, रबर है, यह सब क्या आ जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे कि व्हाट इज लिक्विड द्रव क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे कि व्हाट इज लिक्विड द्रव क्या है। ठीक है, द्रव द्रव द्रव्य नहीं, व्हाट इज लिक्विड द्रव है क्या। ठीक है, ये तो स्क्रीनशॉट कर लिया। अब लिखिए द्रव्य क्या है। द्रव द्रव द्रव्य नहीं, सॉरी, द्रव। द्रव्य मीन्स पदार्थ हो जाता है। ठीक है, द्रव्य मीन्स पदार्थ। कुछ टीचर को देखते हैं कि द्रव्य पढ़ा देते हैं, वो गलत पढ़ाते हैं। ठीक है, सीधा होता है द्रव क्या है। ठीक है, द्रव द्रव, यह दूसरा आ जाता है। ठीक है, ठोस तो पढ़ लिए थे, अब लिखिए द्रव क्या है। द्रव क्या है, लिखिए वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके निश्चित आकार नहीं होते हैं, निश्चित आकार नहीं होते हैं, ठीक है, परंतु, लेकिन, परंतु, किंतु वही है, परंतु आयतन निश्चित होते हैं। आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तो उन्हें द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्रव। वैसा पदार्थ है जिसके निश्चित आकार नहीं होते हैं, शेप कोई निश्चित नहीं होगा। यह क्या है, यह ड्रॉप से, यानी कि एक डब्बा में रखा हुआ है। अब यह डब्बा को निकाल कर, इसको इंक को निकाल कर अब हम इसमें रख दिए तो यह इसी का आकार ले लेगा, रूप ले लेगा, फॉर्म लेगा। तो क्या इसका आकृति निश्चित हुआ,
नहीं हुआ, लेकिन आयतन निश्चित होगा। इस पर लिखा हुआ है 15 ml। अगर पूरे के पूरे 15 ml को इसमें हम क्या किए, ड्रॉप करवा रहे हैं, तो ये पूरा 15 ml आयतन तो वही होगा, लेकिन आकार क्या होगा, अलग होगा। आकार क्या होगा, अलग होगा। यहाँ तक लिख लिया। उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। लिखिएगा इसी में, द्रव आयतन, द्रव बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, आकार को ग्रहण करता है, कर लेता है जब इन्हें बर्तन में रखा जाता है, इन्हें बर्तन में रखा जाता है। यानी कि यह बर्तन के आकार को ही ग्रहण करता है। आकार, शेप, किस प्रकार का बर्तन है, सिलिंड्रिकल है। अब इसमें हम क्या रख दिए, दूध रख दिए, तो यह सिलिंड्रिकल दूध दिखाई देगा। अब इसको हम क्या रख दिए, हमारे पास क्या रहता है, जो बाल्टी, बाल्टी में अधिकतर क्या रखते हैं हम लोग, दूध रखते हैं, दूध रखते हैं बाल्टी में अधिकतर। और क्या है, दूध वाले भगवान का आज क्या जन्मदिन भी है, तो बाल्टी में क्या रखते हैं, दूध रखते हैं। तो इस बाल्टी में अगर दूध रखे, इस प्रकार का कड़ी लगा रहता है बाल्टी में, ठीक है, इसी प्रकार का कड़ी, बाल्टी सही रहता है। ये बाल्टी गलत हम बना रहे हैं, देखिए बाल्टी किस प्रकार, रियली रूप में बाल्टी इस प्रकार का रहता है, ठीक है, इस प्रकार का बाल्टी रहता है, ठीक है, इस प्रकार का बाल्टी रहता है। दोनों बगल और पेनी में क्या रहता है, थोड़ा छोटा सा रहता है। तो इसमें दूध भरा हुआ है, ठीक है। अब इस सारे दूध को देखिए, यह क्या है, लेकिन इसको क्या कर दिए, नीचा से पेंट कर दिए, यानी कि इसमें पेनी लगा दिए, ठीक है, इसमें पेनी लगा दिए हम, नीचा से कुछ है ताकि दूध बहे ना। तो यह इस प्रकार का क्या है, यह एक सिलेंडर है कि ना है, यानी कि बेलन के आकार का दूध है। लेकिन यह क्या होगा, बाल्टी के आकार के दूध हो गया, बाल्टी, यानी कि बाल्टी के आकार का दूध हो गया कि नहीं हुआ। यानी कि आकार निश्चित नहीं होता, जो चाहे मन चाहे दिल चाहे जिस चाहे जिसमें यह चाहे उसी का आकार रंग ले लेगा। यानी कि इसका कोई भी आकृति निश्चित नहीं होगा। इसको बाल्टी में रख दीजिएगा तो कहेगा कि ना हम बाल्टी के आकार के हैं, यानी कि यह एकदम बाल्टी में ही बन जाएगा, ये बाल्टी के आकार का ही बन जाएगा। और यह बेलन, बेलनाकार अगर बर्तन में रख दीजिएगा तो यह बेलन के ही आकार का क्या आ जाएगा, बन जाएगा। जिसे कि एक आपको क्या करे, अनुपम खेर एक ट्वीट बहुत बढ़िया किए थे आज 15 दिन पहले, यानी कि दोगलों की बस्ती में हमारे और तुम्हारे बीच भी क्या होते हैं, लोग रहते हैं। दोगलों की बस्ती में आगे बताएंगे, ठीक है, कि क्या उन्होंने बताया था, अनुपम खेर का ट्वीट क्या था, ठीक है। तो यह क्या कह रहा था कि बेलन क्या है, यानी कि जिस बर्तन में इसको रखेंगे उसी प्रकार के क्या रहेगा, आकार ले लेगा, ठीक है। यानी कि अब देखिए क्या था, अनुपम खेर का कमेंट क्या था, दोगलों की बस्ती में अपने अपने फेरे हैं, ये आपके मुंह पर आपके हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। यही था अनुपम खेर का क्या था ट्वीट, कि दोगलों की बस्ती में अपने अपने फेरे हैं, ये आपके मुंह पर आपके और मेरे मुंह पर मेरे हैं। उसी प्रकार का यह द्रव है, बाल्टी के साथ रहा तो पूरा बाल्टी के साथ घुल मिल गया और कहा कि ना हम ही एगो बाल्टी है, ठीक है, यह द्रव। अब किसके के साथ, बेलन के साथ आ गया। अब बाल्टी कहा, रे तो मेरे जैसा है, हम बाप बेलन के साथ है, बेलन का आकार का है, बेलन हो गए। अब जब तुम्हारे साथ थे तब हम बाल्टी थे, लेकिन अब बेलन के साथ थे तब हम बेलन हो गए हैं। यानी कि यह एक प्रकार का डुअल नेचर ये रखता, जिसमें गया उसी के साथ रह गया, ठीक है। यानी कि यह एक प्रकार का क्या था, डुअल कैरेक्टर वाला आदमी है या क्या, द्रव। यानी कि यह इसका कोई भी आकृति निश्चित नहीं होता है, वैसा पदार्थ जिसका निश्चित आकार नहीं होता, आकृति निश्चित नहीं होंगे, लेकिन
आयतन जरूर निश्चित होंगे, आयतन निश्चित होंगे तो उन्हें द्रव कहते हैं। द्रव बर्तन के उसी आकार को ग्रहण कर लेता है जब बर्तन, जिस बर्तन में यह रखा जाता है, जिस बर्तन, इसमें कर दीजिएगा, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है, ठीक है, जिस बर्तन में इन्हें रखा, जिस बर्तन में रखा जाता है, ठीक है। यानी कि यह एक प्रकार का डुअल नेचर, यानी कि दोगलों की बस्ती में अपने अपने फेरे, ये आपके मुंह पर आपके और मेरे मुंह पर मेरे, उसी प्रकार का यह क्या है, लिक्विड है, जिसके साथ गया बाल्टी के साथ पूरा बाल्टी का आकार, बेलन के साथ पूरा बेलन का आकार, लेकिन आयतन निश्चित होगा। एक बात है कि आदमी क्या श्योर है, एकदम आयतन एकदम निश्चित रखता है। इसमें अगर 5 लीटर हम रखे, अगर यह बेलन भी 5 लीटर वाला है तो पूरा 5 लीटर रहेगा, कहेगा ना। हम जिसके साथ रहेंगे हमारा अमाउंट ठीक रहना चाहिए, बस कि हमारा कैरेक्टर अलग होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, जो कैरेक्टर है वो अलग हो कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम अमाउंट हम अपना लेकर रहेंगे, ठीक है। किसी मेरा अधिकार लेता है कि हम पूरा अधिकार के साथ है, लेकिन आप हमको आकार जो दे दीजिएगा उसी में हम क्या लेंगे, रह लेंगे, आप जो खाइएगा वही हम खाएंगे, लेकिन मेरा इज्जत वही रहना चाहिए जिस इज्जत में हम तो थे, ठीक है। उसी प्रकार का यह क्या द्रव है, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि वैसा पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित होती है लेकिन आकार, आयतन क्या, आकार निश्चित नहीं होता, सॉरी, वैसा पदार्थ जिसके आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, तब उन्हें द्रव कहते हैं। द्रव बर्तन को उसी आकार, द्रव बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है जिस बर्तन में यह रखा जाता है, ठीक है। अब लिखिएगा एग्जाम्पल में, उदाहरण में क्या आ जाएगा, उदाहरण में देखिए तेल आया, तेल, उदाहरण में यहाँ देखिए तेल है, दूध है, पानी है इत्यादि। सबसे पहले इतना तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद पढ़ाएंगे कि द्रव का गुण क्या है, ठीक है, इसके गुण के भी बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। गुण के भी क्या बारे में इसके पढ़ाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ तक कर लीजिए, ठीक, कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखिए द्रव का गुण क्या है, द्रव का गुण, द्रव का गुण क्या, द्रव का गुण क्या, क्या क्या, द्रव के गुण क्या क्या है, ठीक है। पहला लिखिए, द्रव का आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। द्रव का आयतन जो होता है निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित है, हम पूरा समझा दिए हैं पूरा। दूसरा लिखिए, द्रव में अंतराण्विक दूरियां, आणविक दूरियां ठोस से ज्यादा होती है, ठीक है, ठोस से ज्यादा होती है, होती है। तीसरा लिखिएगा कि द्रव प्रवाह की प्रकृति रखता है, यह प्रवाह की प्रति फ्लोटेबल, द्रव प्रवाह की प्रकृति रखता है, ठीक है। यह क्या करता है, प्रवाह करता है, बहता है, ठीक है। अगर अब इसे हम शुद्ध भाषा में कहीं, शुद्ध भाषा है, ठीक है, बहना, बहना एक शुद्ध भाषा है, लेकिन प्रवाह क्या है, एक तरह लैंग्वेज चेंज करता है। अब देखिए यहाँ पे द्रव है, अब कहिएगा कि सर दिखाइए तो द्रव बहता है कि न बहता है, तो इस बार मार्कर को क्या करेंगे, ज्ञान नहीं करेंगे, उसको अलग नहीं करें। इस बार पानी है मेरे पास, पानी है कि हम क्या करेंगे, अब इसको अलग कर रहे हैं। देखिए यह द्रव किस प्रकार बहता है, अब यहाँ पे देखिए रख दीजिए,
यह क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, यानी कि यह क्या करता है, बहना प्रवृत्ति यानी प्रवाह की क्या करता है, प्रकृति को रखता है। ये क्या करता है, प्रवाह करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकता है। ये फ्लोटेबल होता है, ठीक है। यह कैसा होता है, तो यह फ्लोटेबल होता है, द्रव प्रवाह की प्रवृत्ति को क्या करता है, रखता है। अगला लिखिए कि द्रव में चौथा लिखिए कि द्रव में द्रव विद्युत के सुचालक हो सकते हैं, सुचालक होते हैं। यह विद्युत के सुचालक पानी है, तो प्योर पानी विद्युत के सुचालक तो नहीं हो सकता, उदासीन, हाँ, लेकिन अफेक्टेड पानी जैसे या फिर एसिडिक और बेसिक पानी होगा वह विद्युत के सुचालक हुआ। तो समझ में आ गया हो कि द्रव आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं। द्रव में अंतर आणविक दूरियां ठोस से ज्यादा, ठोस में तो क्या पढ़ाए थे कि वेरी शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, लेकिन इसमें उससे ज्यादा होता है, ठीक है, उससे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद द्रव में प्रवाह की प्रकृति रखता है, द्रव विद्युत के सुचालक भी होते हैं। इसको क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे कि गैस क्या है और गैस के गुण के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक, कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखिए गैस के गुण, या केवल हम द्रव मिटा देंगे, सब कुछ यही रहेगा। अब ना सीधे पूरा मिटाइए, गैस लिखिए। अब लिखिए गैस, गैस क्या है, लिखिए वैसा पदार्थ जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, दोनों अनिश्चित हो, तो उसे गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब यह देखिए, अब देखिए इसी में, इसे जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है, यह वो उस बर्तन के, यह बर्तन के पूरी आयतन में फैल जाता है, पूरा आयतन में क्या कर जाता है, या जिस बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन के क्या होगा, पूरी के पूरी आयतन में क्या करता है, यह फैल जाता है, पूरी के पूरी आयतन में क्या करता है, पूरी के पूरे या बर्तन के पूरी आयतन को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। अब देखिए यह रहेगा इतना भी, आप अगर 1 केजी गैस को 15 केजी सिलेंडर में डालिए, ठीक है, 15 केजी सिलेंडर घरेलू उपयोग में आती है, डोमेस्टिक आर्टिकल से, ये सब घरेलू सामान है, हम खाना बनाते हैं, खाना तो बनाते हैं हम लोग भी, ठीक है। तो यह क्या होता है, पूरा आयतन को ऑक्युपाइड कर लेगा। जैसे कि 1 केजी का यह है, ठीक है, यह एक क्या है, गैस सिलेंडर है, क्या है, गैस सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है। अब इस गैस को हम 1 केजी में ना रख के 15 केजी में डाल दिए, तो यह 1 केजी भी गैस यह पूरे में फैल जाएगा, चाहे 2-4 गो में क्यों न हो, यह पूरे में क्या कर जाता है, फैल जाता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, यानी कि दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं।
इसे जिस बर्तन में रखा जाता है या बर्तन के पूरी आयतन को कवर करता है, ग्रहण करता है। इतना तो पूरा समझ गए हुएगा। अब लिखिए गैस के एग्जाम्पल में, कहिएगा सर जी बताइए तो कौन कौन है। तो लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, अमोनिया भी ये क्या है, गैस ही है, ठीक है। अमोनिया के बाद लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इतना तक क्या कर लीजिए, नोट पहले कर लीजिए, तब उसके बाद पढ़ाएंगे कि गैस के गुण क्या है, ठीक है। तब उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, गैस के गुण के बारे में, कि गैस के गुण क्या क्या। यहाँ तक तो कितना कर, इतना तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए गैस के गुण क्या क्या। अब लिखिए अपने कॉपी में कि गैस के गुण क्या क्या है, ठीक है। गैस के गुण क्या क्या है, कौन कौन से इस गैस के गुण है। पहला लिखिए गैस का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कण से हुआ है, सूक्ष्म कण से हुआ है, इन्हें मॉलिक्यूल कहा जाता है, इन्हें ही अणु कहा जाता है। अब इन्हीं सूक्ष्म कणों को ही क्या कहते हैं, अणु। कनाद का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, आप तो पढ़ाए थे। कनाद ने कहा कि पदार्थ का निर्माण बहुत से सूक्ष्म कणों से बना हुआ, पदार्थ का निर्माण बहुत से सूक्ष्म कणों से हुआ है, और वही क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। तो वही है, गैस का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से, टीनी पार्टिकल से हुआ है, उसे क्या कहते हैं, अणु। तो इंग्लिश में अगर आप पढ़िएगा तो वीडियो क्या कर चुके, अपलोड कर चुके हैं कि गैस इज कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द टीनी पार्टिकल दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल। गैस बना हुआ है अधिकतर क्या, लार्ज नंबर, बहुत से छोटे कणों से, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल। तो उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। दूसरा लिखिए गैस अणु का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। गैस अणु का आयतन और आकार होता है ना, दोनों का दोनों अनिश्चित होता है। अभी पढ़ाते हैं कि यह क्या है, डुअल कैरेक्टर है, यानी कि दो लोग की बस्ती में अपने अपने फेरे, या आपके मुंह पर आपके और मेरे मुंह पर मेरे हैं। कोई लोग आपके होंगे, कोई क्या होंगे, व्यक्ति होंगे आपके कांटेक्ट में, जो आपकी हिनाई आपके विरोधी वाले तर करते होंगे, और आपकी जो और आपके सामने आपके विरोधी वाले की क्या करते हैं, हिनाई करते हैं। तो वह डुअल कैरेक्टर का आदमी रहता है कि ना, वह डुअल कैरेक्टर का आदमी होता है। तो वही है गैस है कि यह जिसमें रहेगा गैस, सॉरी यह गैस नहीं है, गैस नहीं है, गैस बहुत प्योर आदमी है, वह लिक्विड है, लिक्विड यानी कि द्रव है, द्रव डुअल कैरेक्टर का। यह बहुत बढ़िया आदमी है, शुद्ध आदमी है, गलत बोला गया। कि गैस अणु का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि यह जिसमें रखेंगे उसी का कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कि उसका दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित ही होता है, दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। तीसरा लिखिएगा गैस अणु को गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित नहीं कर पाता है,
क्योंकि यह एडहेसिव इसमें नहीं कर पाता। ठीक है, गैसियस अणु को गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित नहीं कर पाता है। अगर आप क्या कीजिएगा, गैस का अगर आप क्या करिएगा, एक बैलून खरीद लीजिएगा और उसको छोड़िएगा तो आप कहिएगा कि तो ऊपरे जाता है, नीचा न काला गिरा रहा है भाई। तो इसमें एडहेसिव फोर्स कार्य करता है। कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स। तो आगे के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि एडहेसिव फोर्स क्या है। तो इसमें क्या होता है कि एडहेसिव फोर्स कार्य करने के कारण गैस मॉलिक्यूल को गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित नहीं करता। इसका काइनेटिक एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा बढ़ जाता है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, चौथा लिखिए, तापमान बढ़ाने पर विद्युतीय ऊर्जा या गतिजीय ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान को जब ये बढ़ाइएगा तो गतिजीय ऊर्जा स्वाभाविक है बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। थोड़ा इसको ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पर, यहाँ तक ये तो खत्म है। चौथा यहाँ से ही लिख लीजिएगा कि तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि गतिज ऊर्जा को सूत्र होता है हाफ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, या ऊपर पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक 5 तक लिख लीजिए कि 4 तक कि तापमान बढ़ाने पर गतिजीय ऊर्जा बढ़ जाती है। अब कहिए सर गतिजीय ऊर्जा क्या है? तो द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क बाय द बॉडी इन द मोशन पोजीशन, यानी कि गतीय अवस्था में वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर हम चल रहे हैं तो वह क्या है? कार्य तो कर रहे हैं भाई, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी तो लॉस होगा ही होगा। तो यानी कि एनर्जी लॉस होगा गतिजीय ऊर्जा। तो वह कौन सा एनर्जी लॉस हो रहा है? तो गतिजीय ऊर्जा लॉस हो रहा है। हाफ mv² उसका सूत्र होता है, वो ऊपर पढ़ा देंगे। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि गैस अणु का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से हुआ है, इसे ही अणु कहा जाता है। गैस अणु का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। गैस अणु को गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित नहीं कर पाता है। तापमान बढ़ने पर गतिजीय ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर गतिजीय ऊर्जा क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे इसके बाद कि तापमान बढ़ाने पर की गतिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, कि गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लिए होइएगा। ठीक है, अब कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब पूरी कॉन्फिडेंस से हम भी कह सकते हैं कि आप अब कर लिए होइएगा सब काम। अब देखिए, तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर लिखेंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 तक बना 5-6 को पढ़ाएंगे तापमान के समानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या होता है? समानुपाती। यह समानुपाती तो हाफ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तापमान को तो हाफ mv² बराबर लिखेंगे kT। यहाँ तक सबसे पहले चौथा में ही लिख लीजिएगा, यहाँ से नीचे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। 5वां लिखिए, 5वां लिखिए। ठीक है, पांचवा लिखिए कि गैस अणु बर्तन के दीवार से टकराकर या गैस अणु टकराकर किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल के बीच या हमेशा ऑलवेज
जो कॉलिजन होता रहता है, वाइब्रेशन, कोलिजन, वाइब्रेशन गलत बोल दिया, कॉलिजन जो होता रहता है, टकराव हमेशा होता रहता, चाहे आपके पास सिलेंडर हो, ठीक है, आप जहाँ भी देखिए गैस अणु के पास हमेशा और हमेशा कॉलिजन होगा। जैसे कि यहाँ क्या है, यही है, तो इसी में क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल हमेशा टकराता रहता है, या क्या होता है, बहुत सा गतिज ऊर्जा, आपके पास क्या होगा, ज्यादा एनर्जी हो जाएगा। आप देखते हुए, जैसे कॉमन एग्जांपल, आपके पास बैल होंगे, अगर किसान होंगे तो बैल को अगर आप महीना 2 महीना बाद खेत में जोतने ले जाइए तो वह रास्ता पर क्या करता है, बहुत से उछल कूद करता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, अभी एनर्जी जमा है उसके पास पूरे शरीर में। लेकिन जब आप काम कर कर हुआ बैल लौटे और तब उसका क्या करिए, कूदने का स्टाइल देखिए, वह धीरे धीरे मचलता आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास जो गतिज ऊर्जा था वह तो लॉस हो गया, उसके पास जो भी एनर्जी था वह तो काम में ही व्यस्त कर दिया। तो भाई मैं गर्मी की बात एक और देखिए कि किसी ने बर्फ से पूछा कि भाई तुम इतने ठंडे क्यों हो, तो बर्फ ने कहा मेरा अतीत भी ठंडा, मेरा वर्तमान भी ठंडा, फिर मैं गर्मी किस बात की रखूं। वही प्रकार यह क्या गैस अणु कहा, यह करा मैं पहले भी धनिक था, आज भी धनिक हूँ, तो मैं धनिक क्यों नहीं बोलूं। यही गैस का कहना है, इसका उल्टा कहना है कि मैं पहले भी गतिज ऊर्जा में था ही और आज भी हूँ, तो अभी क्यों न रहूं। वही बात है कि गैस अणु टकरा कर किसी भी दिशा में घूम सकती है, किसे, दीवार से टकरा कर, गैस मॉलिक्यूल अणु दीवार से टकरा कर, ठीक है, दीवार से टकरा कर किसी भी दिशा में घूम सकती है, किसी भी दिशा में घूम सकती है, ठीक है, किसी भी दिशा में घूम सकती है, घूम सकते हैं, सकते। अब देखिए यहाँ पे ही है, तो यह टकरा कर किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। तो इसका क्या होता है, आप लोग पढ़े हुएगा कि हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, सुनो मेरी बातें अनोखी हवा, मैं जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। यानी कि हवा भी तो ये क्या है, गैस ही तो है, हवा भी गैस है, तो हवा जिधर चाहे जिधर मन डोले वह क्या करते हैं, वह उधर घूम सकती है, जिधर मन डोले वह उधर क्या कर सकती है, घूम सकती है, जिधर मन डोले वह घूम सकती है। मन डोले मेरा दिल डोले रे दिल ले गया, यह गाना इस प्रकार का, यह क्या होता है, वो एक गाना भी है कि मेरा मन डोले रे मेरा दिल डोले रे। उसी प्रकार यह गैस अणु का जिधर मन चाहे उधर घूम सकता है। इसके ऊपर मैं कविता भी बना दिया कि गैस अणु किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा भी तो गैस ही है, हवा का जिधर मन उधर घूमती है, कभी पूरब कभी पश्चिम, कभी उत्तर कभी दक्षिण, उसको यह नहीं पता कि आदमी किधर है, मैं किधर घूम रहा हूँ। उसी प्रकार यह गैस अणु दीवार से टकरा कर किसी भी दिशा में क्या कर सकती है, घूम सकती है। गैस एक हवा तो है, एग्जाम्पल में तो हमने पढ़ाया है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, हवा एयर भी तो क्या हवा ही है। तो गैस अणु दीवार से टकरा कर किसी भी दिशा में घूम सकती है। यहाँ तक हम पूरा पढ़ लिए। सबसे पहले इसको क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए। आज के क्लास में हम यही तक पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक अवस्था के आधार पर तत्व के कितने भागों में बांटा गया है वह भी हम पढ़ाएंगे। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए, रासायनिक अवस्था के आधार पर तत्व को, फिर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर तत्व पढ़ाएंगे। तत्व वह पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मिश्रण, द 2 और मोर सबस्टेंस आर कंबाइंड टुगेदर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण किया तो वह मिक्सचर कहलाता है। एक्वारेजिया वहां पढ़ाएंगे, एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं पढ़ाऊंगा। एक्वारेजिया आप 10th में पढ़ाए होंगे सर जी कि एक्वारेजिया क्या है। तो एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर, यह एक मिक्सचर है। इट इज मेल्ट द, इट हैज कैपेसिटी टू मेल्ट द गोल्ड एंड द प्लेटिनम। क्या करता है, यह कैपेसिटी रखता है सोना और प्लेटिनम को गलाने का। आप लोग कभी पेपर में भी पढ़ते हो या अखबार में कि कभी कोई छदम सोनार, झूठा सोनार बनकर गया, किसी महिला को सोना को एक
एक पार्टिकुलरली बिलियन में डाल दिया और कहा कि ये सोना चमक जाएगा, लेकिन वो सोना का वेट क्या कर जाता, लॉस हो जाता। तो पूछेगा कोई कि कौन सा यह बिलियन था, तो मैं तो जानता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, तो केमिस्ट्री का हर एक मेरा बच्चा मेरा जानता है कि वह किस बिलियन का उपयोग किया। तो वही एक्वारेजिया का उपयोग किया हुआ, क्या झूठा सोनार, झूठा सोनार। ठीक है, वह सब पढ़ाएंगे आगे ही। यह तो लेक्चर आपको क्या होंगे, पूरा समझ में आ गए होंगे। और वीडियो को ज्यादा शेयर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको धीरे धीरे उपलब्ध होंगे। अगर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें आप दे सकते हैं। जैसे कि शिवम कुमार एक लड़का था, उसका जो कंफ्यूजन था केवल और हिंदी, तो मैंने हिंदी मीडियम चालू कर दिया, लो कि हिंदी मीडियम में भी आ जाए। और शिवम पढ़ रहा है हिंदी मीडियम में, वो अपने दोस्तों को भी बोल रहा होगा पढ़ने, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। शिवम है, आदित्य, बहुत से बच्चे हैं, इंद्रजीत है, पप्पू है, बहुत से बच्चे हैं जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, जानता भी हूँ, उससे परिचित भी हूँ, जो क्या जिसको मैं क्या पार्टिकुलर रूप से पढ़ाया भी हूँ ऑफलाइन क्लास में, इंस्टीट्यूट में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक शेयर और चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब किया उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नए नए वीडियो में मैं क्या करूँगा, प्रोवाइड। फिजिक्स का भी क्लास तुरंत चालू कर देंगे और बायोलॉजी का भी धीरे धीरे क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो भी बड़े भाई हो जो कंपटीशन की तैयारी करती हो, उन्हें कह दीजिएगा कि काउंटिंग फिगर रीजनिंग में, फिर से सुन लीजिएगा, काउंटिंग फिगर रीजनिंग में आज वीडियो अपलोड कर दिया गया, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर पढ़ाया गया है, ठीक है। और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट वाले टीचर को भी हम क्या करते हैं, ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर है वो सब बच्चे पहचान गए हैं कि सर किस प्रकार का पढ़ाते हैं, जो हमसे पूरी तरह कांटेक्ट में है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक आपके लिए क्या है, मोटिवेशनल कोट्स है कि आप सिकंदर हो, आप सिकंदर हो, सिकंदर हालात के पीछे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। और एक और सुन लीजिए कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, लेकिन जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो आपको जीतनी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, आपके परिवार की लड़ाई है कि किस प्रकार हम अपने इस परिवार को एक ऊपर की तरफ भेजा, ऊपर की तरफ ग्रोथ करवाए। इसीलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा क्या कीजिए, शेयर करवाइए, लाइक करवाइए और चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए उतना ज्यादा क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। आज के क्लास में इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।